दोस्तों, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई, जिसकी शुरुआत भारत में 2016 में हुई थी, जैसे जैसे वक्त बीतता गया यूपीआई पेमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। न कि सिर्फ हमारे देश में बल्कि कुछ ही सालों में पूरी दुनिया भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नजर आई है और भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट होने लगा। सबसे पहले नेपाल ने भारत के यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट किया था और देखते ही देखते 2021 से 2022 के बीच में नॉर्थ और साउथ एशिया से टोटल 12 देशों ने यूपीआई सिस्टम को सुविधाजनक मानते हुए इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों अब दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी यूपीआई का हिस्सा बनती नजर आ रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, रशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड के बाद हाल ही में एक और एडवांस हाईटेक कंट्री का नाम सामने आया है जो भारत के यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहती है। इस कंट्री का नाम है जापान। हाल ही में सिंगापुर इस पेमेंट मेथड से जुड़ा था और अब सिंगापुर के बाद जापान जैसे विकसित देश में भी यूपीआई से पेमेंट सर्विस शुरू हो सकती है। दोस्तों, यूनियन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के मुताबिक जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर केनो तारो ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। कोनो तारो ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि जापान और भारत आपस में मिलकर डिजिटल फील्ड में सहभागिता को इनकरेज करेंगे। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में पूरी दुनिया से खुद के लिए तारीफें बटोर रहा है। डिजिटलाइजेशन के लिए भी आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक भारत की जमकर तारीफ कर चुके हैं और पूरी दुनिया भारत से डिजिटल सर्विस में मदद लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि लगभग हर ग्लोबल फोरम से, चाहे वो G20 हो, SC हो या फिर G7, हम भारत में लागू किए गए डिजिटल इंडिया विजन की पेशकश हमेशा ही बहुत अच्छे से रखते हैं, जिसका रिस्पॉन्स भी हमें सामने से काफी पॉजिटिव मिलता है। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत के रुपए का जोर बढ़ता जा रहा है और भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। अब ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल आया होगा कि एक तरफ जहां पैसों की कीमत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लगातार रुपए के वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्रेस करने की बातें करते रहते हैं। इसे आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो हम यहाँ पर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए किस तेजी से उठ रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की करेंसी रुपीस को जो एक्सेप्टेंस मिल रही है और जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भारत की करेंसी और पेमेंट मोड से लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम इस पेमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। लेन देन में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपीआई के इस्तेमाल में पेमेंट प्रोसेस के लिए भारत इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में हर सेकंड यूपीआई के 2348 ट्रांजैक्शन हुए हैं और वर्तमान के डिजिटल ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में यूपीआई का जो टारगेट है वो पर डे 1 बिलियन तक पार कर सकता है। भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए भारत सरकार काफी लंबे समय से लगातार प्रयास कर रही थी, वहीं पर उनकी कोशिशें ही अब सफल होती हुई नजर आ रही है। भारत के यूपीआई सिस्टम को ही नहीं बल्कि वोस्त्रो अकाउंट के जरिए भी अब भारत इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के बजाय अपनी भारतीय रुपए की करेंसी में करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें काफी सारे देशों ने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है। यानी कि भारतीय रुपया ग्लोबल मार्केट में भी अपनी धाक जमा चुका है और अब डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर जाने वाले थे और उसी दौरे का एक मोटिव था भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस को लेकर होने वाली एक बहुत बड़ी साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के मद्देनजर दोनों के अधिकारियों ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव यानी ICET के तहत जेट इंजन, लॉन्ग टर्म आर्टिलरी और इन्फेंट्री व्हीकल के साथ में मिलकर प्रोडक्शन करने की चर्चा की है। दरअसल खबर सामने आई है कि आने वाले वक्त में ये दोनों ही देश मिलकर डिफेंस के जरूरी हथियारों का प्रोडक्शन एक साथ कर सकते हैं। भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने इस साल की शुरुआत में ICET को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस से शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने मई 2022 में टोक्यो में अपनी बैठक के बाद इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच मेमोरियल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्री की साझेदारी बढ़ाने की ये घोषणा की थी। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर के साथ पेंटागन में हुई बैठक में यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कैथलीन हिक्स ने ICET के तहत जेट इंजन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल के प्रोडक्शन के प्रपोजल को दोनों ही देशों के रक्षा क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताई है। कुछ वक्त पहले ही भारत ने यूएसए को अपनी दोस्ती साबित करने के लिए SMR टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए कहा था। साथ ही साथ उसकी अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस भी भारत ने मांगा
मांगा था, जिस पर यूएसए की तरफ से किसी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। वहीं पर अब डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आना अमेरिका की तरफ से भारत के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।